हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज वेक्टर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग ने वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपने पीछे के वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने की बारी है, राइट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन बेसिक अरिथमेटिक हम लोग को सीखना है वेक्टर्स में। वेक्टर डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हम लोग का लास्ट थियरी टॉपिक रहेगा, राइट। ओके, दो तरह का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। पहला, फर्स्ट टाइप इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, ये फर्स्ट टाइप होता है। एंड द सेकेंड टाइप इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ एक और होता है, वो होता है स्केलर मल्टीपल, पर वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है। एक कंफ्यूजन बहुत लोग को होता है, या बहुत लोग मिक्स कर देते हैं, रादर ये बोलना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर में। व्हेन आई राइट 2 टाइम्स अ वेक्टर ए, इट्स अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए। मतलब अगर वेक्टर ए ये था तो 2 टाइम्स वेक्टर ए मतलब क्या हो गया, डबल इट्स लेंथ। अगर ये वेक्टर ए है तो 2 टाइम्स वेक्टर ए मतलब डबल इट्स लेंथ। इट्स अ स्केलर मल्टीपल, इट इज नॉट स्केलर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर दे तो द प्रोडक्ट इज स्केलर, तो द नेम इज स्केलर प्रोडक्ट, राइट। एंड द ऑपरेटर यूज्ड हियर, जो सिंबल यूज किया जाता है वो एक डॉट होता है। अब इस डॉट का मीनिंग क्या उस पर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। सेम वे वेक्टर प्रोडक्ट मतलब, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा, दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट भी अगर एक वेक्टर आए तो इसे हम लोग कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। और सिंबल यूज्ड हियर इज अ क्रॉस, तो दैट्स व्हाई वन मोर नेम इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, उस पर आते हैं। अगर लॉजिकली बात किया जाए तो आई गेस हम लोग, बहुत सारे लोग वर्क को क्लास 10 तक में डिफाइन किए हुए हैं एक बार। अगर एक बॉडी है, अगर डेफिनेशन याद नहीं हो तो लॉजिक तो याद होगा कि अगर उस पर एक फोर्स काम कर रहा है और बॉडी अगर इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, तो वर्क का मैथमेटिकल डेफिनेशन इज कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट विद डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क इज वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ इज एफ cos थीटा इनटू एस। एफ का वो कंपोनेंट जो एस की तरफ काम कर रहा है इनटू एस, दिस इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ, राइट। यहां पर देखने वाला बात है कि एफ भी एक वेक्टर होता है, एस भी एक वेक्टर होता है, पर वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो दो वेक्टर की मल्टीप्लाई होने पर वापस एक स्केलर रिजल्ट आए, तो ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हम लोग का फिजिकल वर्ल्ड में नीड है, ठीक है। तो दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पे मेरा रिजल्ट स्केलर आए, ऐसा फिजिकल वर्ल्ड में नीड था, बोल के हम लोग स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किए। और एफ एस कॉस थीटा लिखने से अच्छा हम लोग बोले कि क्यों ना एफ एस कॉस थीटा लिख के हम लोग एफ डॉट एस लिखें, जिसमें ये डॉट का मतलब ये हो गया कि पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और ये एंगल सिर्फ तब पता लगेगा जब दोनों वेक्टर्स हो, ठीक है। तो कंडीशन है डॉट प्रोडक्ट इज मेंट ओनली फॉर वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर होने चाहिए। मतलब गलती से 2 डॉट ए मत लिख देना भाई, 2 तो स्केलर है, ए वेक्टर है, इनके बीच में क्या एंगल, अरे भैया इसमें कोई डायरेक्शन है, पर तो डायरेक्शन है ही, तो एंगल तो दो वेक्टर के बीच में बनेगा ना, दोनों में कुछ डायरेक्शन होगा तभी तो एंगल बन पाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज मेंट ओनली फॉर 2 वेक्टर्स, तभी टॉपिक का नाम है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दोनों को वेक्टर होना चाहिए। एंड ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल, याद रहेगा। अब ऐसा डिफाइन इसलिए किया गया बिकॉज उसका फिजिकल वर्ल्ड में नीड था, ना कि उल्टा। ये नहीं कि लोग पहले ए डॉट बी डिफाइन कर दिया और फिर देखा कहां का यूज लगेगा। लोगों को लगा कि इसका यूटिलिटी है, एफ एस कॉस थीटा लिखने से अच्छा क्यों ना उसकी जगह एक ऑपरेशन लगा दे, एक ऑपरेटर लगा दे। जैसे प्लस एक ऑपरेटर है, व्हेन आई से 3 + 2, तो 3 स्टेप आगे गए, फिर 2 स्टेप आगे गए नंबर लाइन पर, माइनस मतलब 2 कदम पीछे आए। तो एवरी ऑपरेटर हैज सम मीनिंग इनटू इट, तो डॉट हैज अ मीनिंग। डॉट ऑपरेटर मतलब पहले वाले वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर के वैल्यूज को इंटू करते हुए उनके बीच जो एंगल बन रहा है उसका कॉस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, दैट्स व्हाट यू मीन बाय ए डॉट बी, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज ए क्रॉस बी, व्हाट इज ए क्रॉस बी? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्क एकमात्र इसका एग्जाम्पल है, यू हैव मेनी मोर एग्जाम्पल, पावर, फ्लक्स, अभी पार तो भाई बहुत लोग
शायद जानते भी होगे पार का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। लिख सकते हैं इस तरह, हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या अगर क्लास 10 का याद हो तो वर्क बाय टाइम ऐसे लिखते थे। वर्क क्या था, अभी लिखे ना F.S, तो S/T क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। तो पार का फॉर्मूला हो गया F.V, ठीक है ना। F.V का मतलब क्या होता है, F का मैग्नीट्यूड इंटू V का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। फ्लक्स हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, फ्लक्स हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स होता है, फ्लक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का बहुत सारे एग्जांपल है, पावर, फ्लक्स, वर्क, ऐसे बहुत सारे, बट ये 2-3 जान के रखो, काफ़ी काम में आता है। नाउ A क्रॉस B का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 वेक्टर मल्टीप्लाई होने पे वापस एक वेक्टर आया। अब फिजिकल वर्ल्ड में कहाँ दिखा ये, जैसे वर्क दिखा था, क्रॉस प्रोडक्ट का कहाँ पे दिखा। सबसे कॉमन ज़्यादा काम में आने वाला टॉपिक है टॉर्क, टाउ। इसको हम लोग बोलते हैं, क्लास 10 ICC में पढ़े हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसी का नाम है टर्निंग फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग फोर्स। इसको डिफाइन किया गया है कि अगर मान लेते एक रॉड है, वो यहां से पिवट है, हिंज कर दिया गया है, इस पॉइंट के अबाउट मूव नहीं करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ही घूमेगा पर ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो अगर अपने फोर्स इस तरह देते हैं और यहां से ये तक दूरी है r, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन r एंड f, थीटा। f का ये वाला कॉम्पोनेंट सिर्फ रॉड को खींचेगा, क्या घुमाने में काम में आएगा, नहीं। f का ये वाला कॉम्पोनेंट मतलब f साइन थीटा घुमाने में काम में आएगा, f कॉस थीटा किसी काम में नहीं आएगा, बिकॉज वो खिंचाएगा तो है नहीं, बिकॉज यहां पॉइंट से हिंज्ड है। हाँ, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है r इंटू f साइन थीटा। जहां पे ये r हो गया, जिस पॉइंट से हिंज किया गया, उस पॉइंट जहां पे फोर्स दिया गया, उनके बीच का डिस्टेंस, और f साइन हो गया परपेंडिकुलर फोर्स, तो एक तरह से परपेंडिकुलर फोर्स, राइट। अब अगर हम लोग फोर्स इस तरह दे रहे हैं तो ये इस तरह घूम रहा है। बाई चांस अगर हम लोग फोर्स नीचे तरफ देते हैं इस तरह, तो ये कॉम्पोनेंट क्या करता है, इसको इस तरह घुमाने में काम में आता है। हाँ, तो टर्निंग का डायरेक्शन मैटर कर रहा है, टर्न कैसे भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन फोर्स किस तरह लग रहा है। तो मेरे रिजल्ट में मेरे को डायरेक्शन का बात भी करना है कि किस तरह घूम रहा है। तो टॉर्क एक टर्निंग फोर्स है जिसमें 2 बात है, एक कि कितना तेज घुमा रहे हैं, या फोर्स जो दे रहे हैं घुमाने वाला वो कितना तगड़ा है, दूसरा उसका डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है उस टर्निंग का, वो इस तरफ घुमाएगा या इस तरफ घुमाएगा। ये दोनों उसमें समझ में आना चाहिए इस क्वांटिटी के अंदर। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिफाइन किया गया आर एफ साइन थीटा, और यहाँ पे एक डायरेक्शन फैक्टर चाहिए था। इसको हम लोग अभी लिख रहे हैं एन कैप। अभी एन कैप क्या है नहीं है इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे चलकर, अभी तो बस हम बता के छोड़ने वाला है, एक्सप्लेनेशन बाद में आने वाला है। यहीं से हम लोग एक एक्सप्रेशन डिराइव कर दिए, हम लोग लिखे आर क्रॉस एफ लेट इट बी दी फॉर्मूला फॉर टॉर्क। मतलब ये पूरा लिखो, ये इससे अच्छा ये लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल, जैसे यहाँ पे कॉस था यहाँ पे साइन। और ये एन कैप क्या है, इसको हम लोग नाम देते हैं यूनिट। कैप मतलब यूनिट, एन फॉर नॉर्मल। किसके नॉर्मल, नॉर्मल इस बारे में डिस्कशन होना बाकी है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर आर एंड एफ। चलो इस बारे में बाद में करते हैं, हम लोग बात करने वाले टॉर्क के बारे में, इनको एक्सियल वेक्टर्स कहा जाता है एटसेट्रा, आगे बात करेंगे। बस यहाँ पे लिख के रख दें ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का साइन, और यहाँ पे एन कैप ये डायरेक्शन देगा वेक्टर सी का। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसे हम लोग कहते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये कैसे मिलता है, राइट हैंड थंब रूल से मिलता है। इन सारे बारे में हम लोग बात करेंगे जब डिटेल वेक्टर प्रोडक्ट को करेंगे, ठीक है। अभी अपने क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं पूरा, जो जो इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर डॉट प्रोडक्ट। ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन था क्रॉस प्रोडक्ट का, जो जान के रखो, काफ़ी सारा बात करना है इस टॉपिक पर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल थे, पावर, फ्लक्स, ये सब एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट जहाँ पे दिखता है।
सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को याद रखना चाहिए वो है कि ए डॉट बी या लिखें बी डॉट ए, दोनों एक ही बात है। क्या भाई, ए डॉट बी क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, है ना, ए डॉट बी का मतलब है। अब बी डॉट ए क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो भाई 2 इंटू 3 हो या फिर 3 इंटू 2 हो, एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही होगा ना। तो ए डॉट बी हो या फिर बी डॉट ए हो, बात बराबर है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, दो वेक्टर है, एक है मान लेते हैं फोर्स, इसे 6 न्यूटन का एक बॉडी पर लगा जो 3 मीटर डिस्प्लेस किया, और यहां पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो वर्क डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग, या हम लोग अगर ये बोल दें कि अपने को एफ डॉट एस करना है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। माथे पे एरो नहीं देना मतलब हम यहाँ पे बस डायरेक्शन का बात नहीं करेगा, डायरेक्शन तो इस एरो में आ गया है, जो भी हो। तो ये होता है वर्क का डेफिनेशन। एक्चुअली अपने को खाली एफ डॉट एस करने अगर बोल दिया तो क्या करना है अपने को, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा बेटा, ये क्रॉस नहीं है, ये इंटू है, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस होता है, दो स्केल के बीच में तो इंटू होगा ना, सिंपल मल्टीप्लाई है ना। तो 6 इंटू 3 इंटू कॉस 60। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्रॉस तो नहीं है ना, ये एक स्केलर ये एक स्केलर, यहाँ पे थोड़ी ना वेक्टर प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ थोड़ी ना क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, ये सिंपल मल्टीप्लाई है। 6 3 18 इंटू हाफ विच इज़ 9। मतलब क्या हो गया, यूनिट क्या होता है इसे, जूल्स, अपने जानते हैं पहले से। अब जो लोग को नहीं पता हो भाई, ये यूनिट अपने को पता है कि जूल होता है, अगर जिनको नहीं पता है तो हम लोग वर्क एनर्जी पार्ट जब पढ़ेंगे तब बताएंगे इस बारे में बात, ठीक है ना। 9 जूल हो गया यार आंसर। तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ द एंगल, बस यही मीनिंग होता है डॉट का। अब वेक्टर जरूरी नहीं है कि इस तरह से रिप्रेजेंट हो, सिर्फ ये तो क्या था, अनरिजॉल्व फॉर्म था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताया हुआ था। अगर वेक्टर बाई चांस इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो, 3i + 2j + 4k, और वेक्टर बी है 3i + 5j + 6k लेट्स से, और अपने को बोल दिया क्या डॉट करना है इन दोनों को, तो कैसे करेंगे। तो भाई ये पूरा एक वेक्टर है ना, 3 है मतलब 3 along x, 2 along y, 4 along z, मतलब कहीं इस तरफ वो वेक्टर है। दूसरा वाला वेक्टर 3 along this, 5 ऊपर 6 ऐसे, मतलब कहीं इस तरफ है। दोनों में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, मेरे को नहीं पता क्या एंगल बन रहा है, पर कुछ तो एंगल बन रहा है। और इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग को अगर पता नहीं है तो cos थीटा अपने लिख नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे हम लिख के दिखाएं, a डॉट बी क्या है, 3i + 2j + 4k डॉट 3i 5j 6k डॉट कर रहे हैं, तो 3i डॉट 3i, क्योंकि ये सब भी तो इंडिविजुअली भी तो वेक्टर है ना, 3i भी तो एक वेक्टर है, 2j भी एक वेक्टर है, 4k भी एक वेक्टर है, सब तो इंडिविजुअली भी एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर को इसके संग डॉट किया जा सकता है, जैसे हम लोग करते आए हैं हमेशा, है ना, इसको इससे, इसको फिर इससे, फिर इसको k से, सबसे, है ना, इंडिविजुअल सब लोग वेक्टर है। 3i डॉट 3i प्लस 3i डॉट 5j प्लस 3i डॉट 6k प्लस फिर 2 पे गए, 2j डॉट 3i प्लस 2j डॉट 5j प्लस 2j डॉट 6k, फिर 4k पे गए, वापस सबका डॉट। और यहाँ पे उल्टा लिखोगे दिक्कत नहीं है, मतलब 4k डॉट 3i लिखें या 3i डॉट 4k लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। 4k डॉट 5j प्लस 4k डॉट 6k, जो भी हो, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो a डॉट b का रिजल्ट यहाँ लिखते हैं, ये अपना a, ये अपना b, ठीक है। तो 3i डॉट 3i, तो 3i का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3, बिकॉज आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, एंड व्हाट इज आई कैप, अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर दोनों वेक्टर अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 0। भाई एक बात समझो, आई जे और के, इनमें आपस में क्या एंगल बनता है बेटा, 90 डिग्री। आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, आई जे और के आउट ऑफ द प्लेन, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई आई जे जे के आपस में क्या एंगल बनाते हैं, 0। तो एकदम क्लियर सा बात है, 3 along x, 3 along x, तो 3 3 9 है ना, 3 3 9, cos ऑफ द एंगल, cos ऑफ द एंगल क्या होगा, cos 0,
इंटू कॉस 0, राइट. नेक्स्ट 3 along x, 5 along y. What is the angle here? I और एज है ना. What is the angle here? cos 90 ना. 3 5 अगर 15, बट इंटू यहाँ पे क्या होगा? cos 90. नेक्स्ट 3 along x, 6 along z, अगेन 90 डिग्री. 3 6 18, बट इंटू कॉस अगेन 90. समझ आ रहा है? तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ ये दोनों जीरो हो गया. cos 90 जीरो होता है तो क्या बचेगा? cos 0 विच इज़ 1. तो यहाँ से सिर्फ 9 बचेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा. सिमिलरली नीचे लाइन पे जाओ, फटाफट दिमाग में चलो. 2 3 6, बट जे अलॉन्ग वाई, आई अलॉन्ग एक्स, 90 डिग्री वापस. cos 90 क्या होता है? 0. डॉट मतलब क्या होता है? पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. 2 इंटू 5 10, पर जे भी अलॉन्ग वाई और ये भी जे है, ये भी अलॉन्ग वाई. तो होता है ना ऐसे, ये भी अलॉन्ग वाई, वो भी अलॉन्ग वाई, दोनों में आपस में क्या एंगल बन रहा है? वेक्टर्स में एंगल कैसे बनता है? जब टेल टू रखा जाता है तो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे? 0 डिग्री. वापस cos 0, cos 0 मतलब 1. तो यहाँ से क्या बचेगा? स्ट्रेट अवे बचेगा सिर्फ 10, बाकी आगे सब 0, फिर इसके बाद वाला भी 0. क्यों? 2 6 12, जे और के, जे अलॉन्ग वाई, के अलॉन्ग जेड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. cos 90 0 हो गया. प्लस 4 इंटू 3 12, बट के अलॉन्ग जेड, आई अलॉन्ग एक्स, वापस 0. 4 5 20, बट के अलॉन्ग जेड, जे अलॉन्ग वाई, वाई और जेड 90 डिग्री, वापस 0. प्लस 4 6 24, के अलॉन्ग जेड, फिर के अलॉन्ग जेड, आपस में कितना एंगल बनेगा? cos 0, एक ही लाइन पर है. 24 इंटू cos 0 मतलब 1. तो क्या आएगा? 9 प्लस 10 प्लस 24, कितना हो गया ये? 34 प्लस 9 विच इज़ 43. अ स्केलर रिजल्ट, अ स्केलर रिजल्ट. तो जब इस फॉर्म में दिया रहे तो अपने एक तरह से समरी करके रख लेते हैं अपने पास. और ये भी सिर्फ a डॉट बी के रिजल्ट से ही आया है, इस एक्सप्रेशन से ही आया है. क्या याद रखना है अपने को? कि जब कभी रिजॉल्व फॉर्म में वेक्टर्स दिए हो, मतलब i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, जहाँ भी ऐसा हो, इसका आंसर 1 आएगा. चेक कर लो ना. पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. कॉस क्या? cos 0. पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, 1 ही आएगा. i डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, मतलब डिसिमिलर डॉट विल गिव यू 0 एंड सिमिलर डॉट विल गिव यू 1, राइट. डिसिमिलर डॉट विल गिव यू 0 एंड सिमिलर डॉट विल गिव यू 1. ये याद रख लो इस तरह से. तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट में काम मिलेंगे इसको, ठीक है. तो डॉट का मतलब होता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. तो अपने इस तरह तोड़ के करें या कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है. क्यों ना फिर स्ट्रेट अवे ये याद रख लें कि आई को सिर्फ आई से मतलब है, जे को सिर्फ जे से और के को सिर्फ के से. मतलब हमको पता है कि आई डॉट जे, आई डॉट के 0 होने वाला है. क्यों ना सिर्फ 3 3 9 करते, 2 5 10 करते, 4 6 24 करते, क्या आता रिजल्ट? 43 आता. स्ट्रेट अवे ए डॉट बी का अपना रिजल्ट आ गया था, है ना. अपने ए डॉट बी जब करने गए सिर्फ आई को आई से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज आई डॉट जे और आई डॉट के तो 0 होता है, जे डॉट आई और जे डॉट के तो 0 होता है, एंड सेम गोस फॉर के ऑल्सो. तो ये हो गया. तो अपने को ये याद रखना है स्ट्रेट अवे. अब इन केस इसी क्वेश्चन में अगर एक फ्लिप कर दे, सवाल ये तुमसे पूछे कि भाई ए और बी के बीच में क्या एंगल है, ये बताया जाए. ए और बी के बीच में क्या एंगल है तो इन लोग रिजॉल्व फॉर्म में, इनके बीच का तुम लोग का एंगल पता नहीं है. हम आई गेस सबको क्लियर होगा ना, वेक्टर का ये रिप्रेजेंटेशन है एक तरह का, रिजॉल्व फॉर्म प्रेजेंटेशन. तो अगर अपने को इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो किस तरह एंगल फाइंड आउट करेंगे? बेटा ये फॉर्मूला को देखो, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. क्या इस तरह हम लोग एंगल निकालना का काम कर सकते हैं? अपने को इसको डॉट करना आ गया है. क्या सीखे? खाली आई को आई से मतलब, जे को जे से, के को के से. तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 2 5 10, 4 6 24 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए. क्या हो जाएगा भैया? रूट ओवर 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, सेम ईयर 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36. समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है. So what is this? 9 plus 4, 13 plus 16, 29. तो ये हो गया रूट 29. ये क्या हो गया? 9 plus 25, 34. हाँ, 34 plus 36. तो इधर 40 30 70.
70, रिपीट 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 36 70, तो रूट 70 ये कॉस थीटा है ना, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, याद है ना, रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर निकाले हुए सीखें। ये कितना हो गया वापस 43 रूट ओवर 29 रूट 70। अगर अपने को थीटा को फाइंड आउट करना है, अगर एमसीक्यू एग्जाम है, कैलकुलेटर नहीं है अपने पास, तो अपने लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, या फिर कोई सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सीधा रूट ओवर 29 इंटू रूट ओवर 70। ठीक है भाई, दैट्स हाउ यू गेट द एंगल। तो डॉट प्रोडक्ट से दो चीज़ सीखे हम लोग, दो तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आया, तो पहला होगा अनरिजॉल्व फॉर्म, फर्स्ट टाइप, सेकंड रिजॉल्व फॉर्म, थर्ड विल बी टू ऑब्टेन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, मतलब जो आईजे के फॉर्म में दिया हो, जो कि रिजॉल्व फॉर्म में वेक्टर दिया हो। तो प्लीज़ माइंड ऑल दीज थिंग्स, काफ़ी काम में आने वाला चीज़ है। तो ये बेसिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है। काफ़ी सारी चीज़ हम लोग एप्लीकेशन करते हुए भी और भी सीखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग मिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे जिसमें क्वेश्चन मिक्स होंगे, राइट। दिस मच फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट, विल कंटिन्यू विद दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद वेक्टर प्रोडक्ट्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग।